आज लाल डंडा संघ को मां अंबा के निवास स्थान अंबाजी पहुंच के मां अंबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भद्रवी पूनम के अवसर पर कई संघ अंबाजी आते हैं, लेकिन इन संघों में आकर्षण का केंद्र और ऐतिहासिक महत्व वाला लाल डंडा संघ है। ये संघ अहमदाबाद से चलकर 10 दिन की कठिन यात्रा के बाद अंबाजी पहुंचता है। पिछले 190 वर्षों से लाल डंडा संघ की पदयात्रा आज भी अविरत जारी है। लाल डंडा संघ सबसे पुराने संघों में से एक है जो भाद्रवी पूनम के अवसर पर अंबाजी आते हैं। भद्रवी बीज के दिन अहमदाबाद से रवाना हुए और 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 12 के दिन लाल डंडा संघ अंबाजी पहुंचा। इस बीच उनका हर जगह स्वागत होता है और लाल डंडा संघ का दांता के राज परिवार द्वारा भी भव्य स्वागत किया जाता है। 500 से अधिक पैदल यात्रियों वाला ये लाल डंडा संघ भद्रवी पूनम मेले में आने वाले संघों में सबसे महत्वपूर्ण संघ है। संघ नेता कौशिक भाई जोशी ने कहा कि आज मां अंबा के दर्शन कर लाल डंडा संघ धन्य हो गया है। हमारे इस संघ का उद्देश्य धर्म का उत्थान और मां की आराधना करना है। 51 ब्राह्मण और करीब 450 लोगों ने अहमदाबाद से पदयात्रा शुरू की और आज उन्होंने मां अंबा के दर्शन पूरे कर लिए हैं। हमारे संघ में 50 से 85 वर्ष के भक्त भी पदयात्रा कर रहे हैं, जिन्हें मां ने वह शक्ति दी है। यद्यपि हमारे संघ में अधिकांश तीर्थयात्री 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, फिर भी आज भक्त पैदल चलकर मां अंबा के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। लाल डंडा संघ से जुड़े पदयात्री भाविन शाह ने कहा कि मैं मुंबई का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से मां अंबा के दर्शन के लिए अहमदाबाद से लाल डंडा संघ के साथ पैदल चलकर भाद्रवी पूनम आ रहा हूं। लाल डंडा संघ का इतिहास, लाल डंडा संघ के पीछे इतिहास भी जुड़ा है। कहा जाता है कि वर्षों पहले जब अहमदाबाद में प्लेग मिला था तो तत्कालीन नगर सेठ ने मां अंबा को अनुरोध किया था, यदि शहर से प्लेग मिट जाए तो वे अंबा के दर्शन करेंगे। भाद्रवी पूनम में नगर के ब्राह्मण संघ लेकर अंबाजी आएंगे, जिसके चलते वर्षों पहले अहमदाबाद से 5 ब्राह्मण पैदल चलकर अंबाजी आए थे। आज भी पदयात्रा की परंपरा बदस्तूर जारी है। जब भी लाल डंडा संघ दांता पहुंचता है तो राज परिवार द्वारा उसका भव्य स्वागत किया जाता है। ये लाल डंडा संघ अंबाजी दांता पर राज परिवार के पुराने महल में स्थित मां अंबा के मंदिर में पूजा करने के बाद प्रस्थान करता है, जहां निज मंदिर में अंबाजी स्वयं आते हैं। वे स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। मारू नाम भाविन शाह है અને હું મુંબઈથી આ સંઘમાં અમદાવાદમાં જોડાઉં છું। છેલ્લા 25 વર્ષથી આ સંઘમાં જોડાયેલો છું। આ મારા ભાઈ મારી સાથે મનીષભાઈ છે, એ પણ અમે સાથે જ આ સંઘમાં આવીએ છીએ અને અમારો આ લાલ ડંડા જે સંઘ છે એ છેલ્લા 190 વર્ષથી અવિરત અવિઘ્ન ચાલતો આવ્યો છે, જેનું અને ખૂબ ખૂબ અમને માન છે। અમે આશા કરીએ છીએ કે આ સંઘમાં બસ અમે આવી રીતના અવિરત અવિઘ્ન જોડાવતા રહીએ। જય અંબે। ચાચા ચોકમાં આનંદી ઇન્દ્રમાં ટ્રસ્ટ લાલ ડંડાનો સંઘ 190મા વર્ષે ચાચા ચોકમાં ઊભો છે। આ સંઘ અવિરત આ રીતે ચાલતો જ જશે। ધર્મને ઊંચો લાવવા માટે અને જનકલ્યાણનું કલ્યાણ કરવા માટે આ સંઘ ત્વરિત જ આ રીતે કાર્ય કરતો રહેશે। અત્યારે પ્રેરણા દે છે। અત્યારે 450 ભક્તો છે। તમે જોઈ રહ્યા છો મારી સાથે 51 બ્રાહ્મણો છે। જમણી બાજુ છે ભટ્ટુ પહેરો છે, ડાબી બાજુ કમંડળ એટલે અમારું પૂજાનું પાત્ર છે। અમારે ચંદ્ર દર્શન હોય ત્યારે ભાદરવા સુદ પડવો હોય કે બીજ હોય એ દિવસે અમારું પ્રસ્થાન થાય। હા, મોટા ભાગે અમારી ત્યાં 50 થી 85 વર્ષના ભક્તોએ વિચાર કર્યો કે મા શક્તિ કેટલી આપતી છે, તો આ 85 વર્ષના ભક્તો પગપાળા કેવી રીતે આવે છે એ તો આપ સૌને ખબર છે, પણ એની કૃપા પરંપાર છે, તેથી ભક્તો આવી રહ્યા છે।